यहाँ पर अब जो इसके पहले क्वेश्चन किए थे तो उसमें हम देख रहे थे कि सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंडीशन अलग है, यहाँ पिक्चर थोड़ी अलग हो चुकी है। पिक्चर क्या कह रही है, यहाँ तो कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने जब पिछली वीडियो में पढ़ा, स्टार्टिंग में जब पढ़ा तो हमने ये देखा कि अगर होल स्क्वायर में लिखा हो, अगर कोई भी वेरिएबल नंबर लिखा हो और उसमें पावर 2 लगी हो तो इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला पुट हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पास लिख देंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो बेटा, फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये कैसे लुकअप लग रहा है, अगर फॉर्मूला बनेगा तो सारी चीज़ें अपने आप आसान लगने लगेंगी। तो कोशिश ये करना है कि हमें फॉर्मूला याद ही हो जाए, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं बनेगा तो हम ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पास क्या चीज़ें लगनी है और क्या करना है हमें। क्लियर? तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x सॉल्व लिख देता हूँ मैं, प्लस 1। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो कोई ना फॉर्मूला लग रहा, ना ब्रैकेट में है ना कुछ है, लेकिन यहाँ लग रहा। ए की वैल्यू यहाँ लिख देंगे x और बी की वैल्यू 2। माइनस में नहीं रखेंगे, बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं कि माइनस में आएगा क्या सर। नहीं बेटा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का सेपरेट फॉर्मूला है, तो माइनस नहीं, बी की वैल्यू से 2 रखेंगे। तो अब यहाँ एक्स ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2, 2 फिर a, 2ax इंटू बी। क्लियर? प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? यहाँ पर सर एक बार और समझा दीजिए, सर एक बार और समझा दीजिए, यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कैसे फॉर्मूला आप लगा देते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो चल चल देखते हैं एक बार, यहाँ पर ऐसे करते हैं, एक बार और लिखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं ए की वैल्यू क्या रखना है हमें, x। ए की वैल्यू क्या रखना है हमें, x बेटा बोलो। और बी की वैल्यू क्या रखना है, 2। क्या रखना है बेटा, बी की वैल्यू 2 रखना है। तो अब ए की वैल्यू x और यहाँ पास होल स्क्वायर, क्योंकि पावर है तो ब्रैकेट ऐसे करना पड़ेगा, माइनस 2। ये 2ab लिखा हुआ है, तो जब भी कोई चीज़ ऐसे लिखी होती है इसका मतलब होता है उन सब के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, साइन कोई सा नहीं आ रहा, तो 2 इंटू ए इंटू बी आ जाएगा। मतलब क्या होता है, 2ab लिखा, जैसे मैं बोलूँ एक्स वाई, तो एक्स वाई के बीच में कौन सा रिलेशन है, इंटू वाई। अगर मैं लिखूँ एक्स प्लस वाई, अब किस चीज़ का रिलेशन है, तो प्लस का रिलेशन है। तो हमें देखना है कहाँ पास 2। अब यहाँ पास हमें क्या करना है, इंटू ए की वैल्यू, इसको हटा देते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स, बी की वैल्यू क्या है 2, प्लस बी की वैल्यू अब यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। अब क्या आया समझ में, यही चीज़ हमने यहाँ पास की है। तो क्या इतना आया, तो इस चीज़ को अब कर लोगे बेटा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला कैसे, अगर सवाल अगर लगता है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो सिर्फ इतने पोर्शन को उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करो, और जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, जब भी कोई चीज़ एक्स स्क्वायर लिखी हुई है, एक्स का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है, और एक्स बन जाए एक्स और एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट हट जाता है और ये लिख देते हैं। और यहाँ पास क्या हो रहा है, 2। यहाँ देख रहे हैं कि हम तीनों का मल्टीप्लाई भी लिखा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 4x आ गया। क्लियर? और प्लस यहाँ पास भी ऐसे जैसे यहाँ पास किया था, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे आपस में कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा है, नहीं देखेंगे एक जैसा नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को इधर लाएंगे और शॉर्टिंग कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी एक्स स्क्वायर लिख के हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का तो यहाँ आ गया माइनस का। अब प्लस का 3x पहले ये वाला लिखे, इसके साथ ये वाला, अब ये वाला लिख रहे हैं 3x लिख रहे हैं, इसके साथ यहाँ पास माइनस का है, तो ये आ गया 4x प्लस 1, और ये प्लस का तो माइनस का 4 इक्वल 0। क्लियर? अब हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर कट हो गया, और यहाँ पर 7x आ गया, और प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3, तो हम 3 लिख दिए। लेकिन साइन कौन सा आएगा बेटा, बता सकते हो? तो साइन हमें देखना पड़ेगा, बड़ी डिजिट क्या है 4, तो इसमें साइन कौन सा आएगा, बड़ी डिजिट का साइन इक्वल 0। तो ये हमने कर दिया। अब ये हमने किया, तो अब हम देखेंगे, अभी हम तक हम ये बोलते आ रहे थे कि इसका पावर जो है 2 होना चाहिए, तो क्या इसमें पावर 2 आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं बेटा, होगा कि नहीं, नहीं होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, इसको मैं सिंपल में लिख देता हूँ इक्वेशन। नहीं, हिंदी में भी देख लो, हिंदी वाले देख सकते हैं। नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं। बेटा क्या समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, सीधा सा फंडा है। इसमें नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 3x + 1 और यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर। इसके पहले वाले पार्ट में जो वीडियो में हमने किया था तो क्या किया था, वहाँ पास का ब्रैकेट लगा हुआ था, यहाँ तो लगा नहीं, तो ये एज इट इज तरह है। अब यहाँ पास x - 2 का होल स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पास हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि होता क्या है। a - b का होल स्क्वायर इक्वल ये फॉर्मूला, फिर इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। जब आंसर आ गया तो अब इसमें से आपस में कोई सॉल्व हो नहीं रहा, तो सारी चीज़ों को हम यहाँ ले आएंगे। तो x² के साथ प्लस का तो माइनस वाला आ गया, प्लस का 3x लिखा है तो माइनस वाला तो यहाँ आ गया। इसी तरीके से लिखे। जब हमने सॉल्व किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पावर 2 नहीं आ रही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कैसे कहते हैं जिसमें इसको पावर 2 आए, तो यहाँ नहीं आ रही। तो ये इसका आंसर क्या होगा? नो, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या करना है हमें।